एक छोटा सा शहर में, जहां हर गली में मुस्कान और खुशी की बूंदें बिखरी थी, रहता था एक अनोखा बालक, रोहन। रोहन बहुत ही सपनों से भरा हुआ था। उसके दिल में हर रात चांद तारे चमकते और उसकी आंखों में रोज नई ख्वाहिशों की चमक जगती थी। रोज सुबह उठा रोहन अपने कमरे की दीवार पर अपने सपनों की दुनिया का एक नक्शे को बनाता था। उस नक्शे पर वो अपने आने वाले सफर के हर कदम की प्लानिंग करता था। वो खुद को कल्पना करता था अपने सपनों की दुनिया में उड़ता हुआ। एक दिन एक रहस्यमयी पुस्तक मिल गई रोहन को। उसमें लिखा था कि अगर वो एक पुराने पीपल के पास जाएगा और वहां एक विशेष मंत्र पढ़ेगा तो वो अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश कर पाएगा। रोहन को यकीन था कि यही वो जादू है जिसकी वो इतनी देर से तलाश कर रहा था। रोहन अपने दोस्त आकाश को अपने सपनों की दुनिया का राज बता दिया। आकाश और रोहन मिलकर पुराने पीपल के पास पहुंच गए। वहां खड़े होकर रोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्र समाप्त हुआ, तेज हवा चलने लगी और जैसे ही रोहन अपनी आंखें खोली, वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर और जादू भरा देश खुला। वहां के पेड़ पौधे जीवित होकर उससे स्वागत कर रहे हैं। दरिया बहुत सारे सपनों का जीवन था और झरने मुस्कानों से भरे हुए थे। रोहन ने अपने पंख सफल और उस अनोखी दुनिया में उड़ना शुरू किया। वो सुंदर पहाड़ों के बीच दौड़ता हुआ घूम रहा था। हर कदम पर उसके सामने नए सपने, नए लोग और नए अनुभव। रोहन के चेहरे पर हमेशा खुशी और उल्लास का प्रकाश चमक था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए, रोहन को अपने घर की याद आने लगी। उससे अपने माँ बाप की कमी महसूस होने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी जगी। वो समझ गया कि अब वो अपने सपनों की दुनिया से लौटना चाहता है। रोहन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और अपने सपनों की दुनिया से लौटा फैसला किया। उसके अपने दोस्त आकाश को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ वापस सफ़र शुरू किया। जब वो वापस अपने शहर में पहुंचा तो उसे देखा कि हर गली में फूलों की माला सजा हुआ है। लोग खुशियों से मिल रहे थे और उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। जब रोहन अपने घर पहुंचे तो वहां उसका इंतजार करने वाले सभी लोग हंस रहे। उसे देखा कि उसके माँ बाप, दोस्त और पूरे शहर के लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने उसे गले लगाया और बधाई दिया। सबने उसे बताया कि जब वो सपनों की दुनिया में था तो उसके सपने पूरे हो गए। उसकी ख्वाहिशों की गिनती से भी ज़्यादा खुशियां हमें मिली थी। रोहन ने समझा कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने में ही असली खुशी है। उसके अपने कमरे की दीवार पर नए सपनों की दुनिया का नक्शे बनाने की जगह अपने घर के फोटो फ्रेम को देखा और मुस्कुराया। उसके दिल में अब वही खुशी और सुकून था जिसके लिए वो दुनिया घूमने की तलाश में था। कहानी यहाँ नष्ट होती है, लेकिन रोहन की ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं थी। उसने समझा कि हर एक दिन नया सफ़र है और हर एक दिन उससे कुछ नया सीखता है। उसने अपनी अनोखी दुनिया में और अपने सपनों की दुनिया में एक साथ जीने का राज समझा। समाप्त।